Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Medicinal Chemistry Unit 1, लेक्चर नंबर 9th। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री और इसकी फर्स्ट यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे किसके बारे में, डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि किस तरीके से एक ड्रग की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो उसके बायोलॉजिकल एक्शन को या उसका जो थेराप्यूटिक एक्शन देखने को मिलता है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, उसको अफेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर हमने कई सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रही है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे वो उसके थेराप्यूटिक एक्शन को डिटरमाइन करेंगी। जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास वो है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म का मतलब ये है कि बायो मतलब बायोलॉजिकली, आइसो मतलब सेम, और स्टेरिज्म मतलब कि उसके स्टेरिक स्ट्रक्चर यानी कि उसकी 3D स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बायो आइसोस्टेरिज्म किस में देखने को मिलता है, बायो आइसोस्टीयर्स के अंदर, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर जो चीज़ें हैं, मतलब एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो सब लगभग यहाँ पर सेम रहेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम रहेंगी। अभी लास्ट हमने आइसोमर्स की बात करी थी और आइसोमेरिज्म की बात करी थी, जिसमें हमने कहा कि रोटेशन चेंज हो जाने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि क्या उनमें डिफरेंशिएटिंग पार्ट है जो उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर पा रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बायो आइसोस्टेरिज्म। बायो आइसोस्टेरिज्म की बात करें तो दिस बायो आइसोस्टेरिज्म इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड और ग्रुप्स दैट पोजेस नियर और इक्वल मोलिकुलर शेप एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। की बायो आइसोस्टेरिज्म के अंदर वो कंपाउंड्स या ग्रुप्स आते हैं जिनका मॉलिकुलर शेप जो है वो भी सेम रहेगा, जो मॉलिकुलर वॉल्यूम है वो लगभग सेम रहेगा, इवन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी लगभग सेम ही होती हैं, है ना। मतलब लगभग बायोलॉजिकली भी वो सेम है, फिजिकली भी वो सेम है। ठीक है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंशिएटिंग पार्ट है जो कि इनकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है वो, तो देखो कि इस बेसिस पर इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होते हैं क्लासिकल और एक होते हैं नॉन क्लासिकल। ठीक है, क्लासिकल से हमारा क्या मतलब है कि ये थोड़े से क्लासी होंगे, मतलब कि दे हैविंग सिमिलर शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, ग्रुप्स एंड मॉलिक्यूल्स विच दे रिप्लेस। कि यहाँ पर देखो इनका शेप भी सेम है, इनका अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम है, जो एटम्स या ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो सभी तरीके से सिमिलर है। विच दे रिप्लेस, कि अगर ये किसी को रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो अपनी एक्टिविटी शो कर रहा है, तो बिल्कुल सिमिलर वैसा ही कंपाउंड यहाँ पर बनाया जाएगा जिसका साइज, शेप, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके यूनिवैलेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यूनिवैलेंट का मतलब है कि जिसमें की जो वैलेंसी है वो है 1। ठीक है, तो 1 वैलेंसी वाले एटम्स और मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको क्लोरीन की एक्टिविटी चाहिए, है ना, और क्लोरीन वहां पे आप रिप्लेस कर दो उसको ब्रोमीन के साथ, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी में ज्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा, वो बायोलॉजिकली सिमिलर ही है। तो यूनिवैलेंट एटम या ग्रुप से मतलब है कि जिनकी वैलेंसी सेम है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो आपस में क्या है, रिप्लेसेबल है। इसी तरीके से मिथाइल, NH2, अमोनिया, हाइड्रोक्सी, OH- और थायो यानी SH, ठीक है, ये भी यूनिवैलेंट एटम्स है और आपस में रिप्लेसेबल है। बाईवैलेंट की बात करें तो इनकी वैलेंसी है 2, यानी कि 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ हो गया ये ईथर, ठीक है, ये हो गया आपके सेकेंडरी अमीन, ये हो गया आपका थायो। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपस में सिमिलर है स्ट्रक्चर वाइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, साइज, शेप के वाइज। ठीक है, इसी तरीके से COONHR, इसके अलावा आपका COOR, COOSR, आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, बाईवेलेंट है, दोनों तरफ से बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, और सेम है एक दूसरे के बिल्कुल, और आपस में रिप्लेसेबल हैं। इसी तरीके से जो ट्राईवेलेंट एटम्स या ग्रुप रहेंगे, जैसे कि CH जो कि 3 बॉन्ड बना सकता है यहाँ पर,
नाइट्रोजन जो कि 3 बॉन्ड बना सकता है, फॉस्फोर और आर्सेनिक, ये आपस में इंटरचेंजेबल है, रिप्लेसेबल है। टेट्रावेलेंट, टेट्रा मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या हो गई 4, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनको यहाँ पर यूज किया जा सकता है। ऐसे ही रिंग इक्विवेलेंट, यानी कि जो जो रिंग्स हैं उसमें सिमिलैरिटी रखते हैं, वो भी आपस में क्या है, रिप्लेसेबल हैं, सेम शेप और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, क्लासिकल बायोस्टीयर्स। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इस कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पर कई सारी ड्रग्स बनाई जा सकती है और उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ एन NH2 ग्रुप बाय द CH3 ग्रुप। जैसे एक ड्रग होती है कार्ब्यूटामाइड, जिसके अंदर यहाँ पर R पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है, NH2, और दूसरी ड्रग होती है आपकी टोलब्यूटामाइड, जिसमें इस R पोजीशन पे क्या होता है, CH3। तो सिंपली आप इस R पोजीशन पर जब इन ग्रुप्स को चेंज कर देते हो, सो सिंपली क्या कह रहे हैं कि अगर जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका क्या होता है, डायबिटिक एक्टिविटी होती है, तो हम अगर यहाँ पर इस R ग्रुप पर NH2 ग्रुप की जगह CH3 ग्रुप के थ्रू रिप्लेसमेंट कर दें, चेंज कर दें, तो हमको सिमिलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कई सारे कंपाउंड्स यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं BSP फार्मेसी के साथ। इसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको एज पर योर सेमेस्टर हर एक कोर्स, हर एक सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझाया जाता है। डिजिटल बोर्ड के थ्रू, यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू यहाँ पर आपको क्लासेस डिलीवर की जाती हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, मैराथन, वन शॉट्स और फुल टीचर सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसके लिए आप सिंपली प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और जुड़े BSP फार्मेसी टीम के साथ। देन आता है हमारा सेकेंड, नॉन क्लासिकल बायोस्टीयर्स। देखो, नॉन क्लासिकल मतलब ये क्लासिकल नहीं है, यानी कि क्लासिकल के अपोजिट है, क्लासिकल जैसा नेचर नहीं रहेगा यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं कि दे डू नॉट हैविंग सिमिलैरिटी इन द शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ एटम, ग्रुप और मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर जो ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, जो एटम्स रहेंगे, उनकी शेप सेम नहीं रहेगी, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें हेलोजेंस के अंदर, तो आपको पता है हेलोजेंस में हमने कहा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो एक दूसरे में रिप्लेसेबल है, लेकिन अगर फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो नेचर है उसमें चेंजेस होते हैं। तो क्लोरीन और फ्लोरीन एक दूसरे से डिफरेंट है, ऐसे ही ब्रोमीन और साइनाइड दोनों ही यूनिवेलेंट हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शेप है, वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। ठीक है, ईथर बात करें तो ईथर में थायो ईथर और ईथर दोनों ही डाइवेलेंट है, लेकिन दोनों का नेचर जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, शेप है, वो यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जैसे कि OH और CH2OH दोनों ही का जो नेचर है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो इस तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि बायो आइसोस्टेरिज्म के अंदर जो कंपाउंड है, ग्रुप है, उनका मॉलिक्यूलर शेप और वॉल्यूम लगभग सेम होता है, उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी लगभग सेम होती हैं। इसी बेसिस पर ये दो टाइप के हैं, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। क्लासिकल तो आपस में रिप्लेसेबल हैं, जबकि नॉन क्लासिकल आपस में रिप्लेसेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, एक और चीज़ यहाँ पर हमको समझनी है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको यूज़ करके ड्रग किससे बाइंड करती है, रिसेप्टर से, और रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पर। तो नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। सो एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, यानी कि इसके अंदर एक ऊपर से लेयर होती है और एक नीचे से लेयर होती है। ठीक है, तो इसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, और इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन इंटरनल साइड पर होती है। यहाँ पर बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के बाहर के फ्लूइड को क्या बोला गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होगा, सेल के बाहर की पोर्शन है जिसको हमने डिस्कस करेंगे, हम मेजरली सेल को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये होती है सबसे ऊपर की तरफ सेल की लेयर। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोला जाता है। ठीक है, इसका ये जो बाहर वाला लेयर है,
ठीक है, ये क्या है इसका हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट है, ये क्या है इसका हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट। और जो अंदर की तरफ से ये जो प्रेजेंट है टेल, ये कैसी है हाइड्रोफोबिक है नेचर में, यानी कि ये तो वाटर को हाइड्रेट करती है, जबकि ये जो बाहर वाली लेयर है ये वाटर लविंग लेयर है। और दोनों मिलकर के क्या बनाती है फोस्फोलिपिड की लेयर बनाती है, फोस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इसे बोला जाता है। इसी टेल वाले पोर्शन के अंदर कुछ कुछ जगह पर क्या प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेरीफेरी पार्ट के अंदर कुछ पेरीफेरल प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कुछ सरफेस प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। और आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ कई सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, ये क्या कर रहे हैं साइटोस्केलेटन बना रहे हैं, सेल का क्या बना रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, इसलिए से फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन बोला जाता है, जो कि कहाँ, और ये जो है सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल के अंदर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर सेल के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से स्फेरिकल शेप की अल्फा हेलिकल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल हो रही है, इसलिए इसे इंटीग्रल प्रोटीन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का काम है ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि देखो जो लायोफोबिक होता है ना, मतलब लिपिड सॉल्युबल है, वो तो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है, जबकि वाटर सॉल्युबल इजीली क्रॉस नहीं कर पाता, तो वहां पर कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है। और ये कैरियर प्रोटीन्स क्या कराते हैं ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यानी कि जो नहीं जा पाते अंदर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर, उनको अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमें क्लियर है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स इनसे मिलकर बनी है। और मेजर पार्ट क्या है फॉस्फोबाइलिपिड। फॉस्फोबाइलिपिड लेयर का मतलब है कि फॉस्फोरस की और लिपिड की कवरिंग है। ठीक है, बाई लेयर इसलिए बोला है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, इसलिए बाई लेयर है। और कई सारे प्रोटीन्स जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोटीन्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट हैं, जो कि कैरियर मॉलिक्यूल का काम करते हैं। और सेल के अंदर की तरफ यहाँ पर फिलामेंट्स ऑफ साइक्लोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि ड्रग्स की और जो मेन एक्टिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये बात हुई यहाँ पर मेजरली लास्ट प्रॉपर्टी बायोआइसोस्टेरिज्म और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।